सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनतुल खवारिज के खिलाफ वकारी जरब लगाई। पाक फौज अजीम कुर्बानियां दे रही है। बजट पर तैयारी में बहुत मेहनत की गई। हलीफ सियासी जमातों का मशकूर हूँ। वजीर आजम का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि ईरान और इसराइल में जंग बंदी हुई। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की तारीफ की मिसाल नहीं मिलती। ईरानी कौम ने जुर्रत का मुजाहिरा किया। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात बेहतर बनाने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। फाइनेंस तरमीमी बिल 2025-26 मंजूर। वफाकी काबीना को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया गया। इजलास में पेट्रोलियम लेवी मुतय्यन करने का इख्तियार पेट्रोलियम डिवीजन को देने की मंजूरी दी गई। कौमी असम्बली का बजट इजलास भी आज हो रहा है। वफाकी बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर। पीपल्स पार्टी का बजट मंजूरी में वफाकी हुकूमत का साथ देने का फैसला। पार्लिमानी इजलास में बिलावल भुट्टो ने मेंबरान को एतमाद में लिया। और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एक मरतबा फिर अहले गज़ा की आवाज़ बन गए। नौकरी से बर्खास्त सहाफ़ी पीटर लालौर से यकजहती के लिए उस्मान ख्वाजा का चैनल को इंटरव्यू देने से इनकार। पीटर को गज़ा के हक में बोलने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था। उस्मान ख्वाजा ने उनके इदारे का माइक देखा तो इंटरव्यू से ही माज़रत कर ली। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास। भारत की हठधर्मी एससीओ एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार। एससीओ एलामिया में पहलगाम वाक़े की मजम्मत शामिल नहीं की गई। भारत का मौक़िफ़। एससीओ इजलास का मुश्तरका बयान जारी न करने का फैसला। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को एससीओ इजलास में मुंह की खाना पड़ी। एलामिया में भारत और बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने का इल्जाम लगाया गया। इजराइल और अमेरिका के इरादे खाक में मिल गए। ईरान ने दुनिया में अपनी ताकत को मनवा लिया। ईरान ने जंग में इजराइल को शिकस्त दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इजराइल ईरान के मिसाइल्स को रोकने में नाकाम हुआ। इजरायली अवाम मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। इजराइल के पास जंग बंदी के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर का दौरा। मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम नवाज ने गुलबर्ग की स्कीम के तहत मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना भी किया। रिहायशी और कमर्शियल इलाकों से तजावुजात खत्म करके यूनिफॉर्म डेवलपमेंट का जायजा। कराची की निजी टेक्सटाइल कंपनी से 22 साल नौजवान की लाश मिलने का वाकया। तहकीकात में पेशरफ्त। अहले खाना के मुताबिक ज़ुहैब को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। ज़ुहैब परसों काम के लिए घर से गया लेकिन वापस नहीं आया। एक माह कबल ही कंपनी में काम पर लगा था। पुलिस और कंपनी वाले ये ताउन नहीं कर रहे। अहले खाना का इल्जाम हमें इंसाफ फराहम किया जाए। वालिद की दुहाई। भारत ने सऊदी अरब को भी धोखा दे दिया। बीसीसीआई का सऊदी लीग के लिए खिलाड़ियों को एनओसी जारी न करने का फैसला। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी इंडियन बोर्ड के फैसले की हिमायत कर दी। सऊदी क्रिकेट बोर्ड ने $400 मिलियन से T20 लीग शुरू करने का फैसला किया। भारत और इंग्लिश बोर्ड के इनकार के बाद सऊदी लीग के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। और बादलों ने एक बार फिर कराची के शहरियों को धोखा दे दिया। शहर कायद में आज और कल मौसम गर्म और मतरूब रहने का इम्कान। कल शाम गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पाक फौज का संगला के पहाड़ी इलाकों में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। सोशल एक्टिविस्ट यावर अब्बास की मैयत आबाई गांव मुंतकिल। 24 जून को यावर अब्बास और उनके साथी अलमनाक हादसे का शिकार हो गए थे। मुतासरा खानदान की दरख्वास्त पर पाक आर्मी ने जाए हादसा की जानिब हेलीकॉप्टर रवाना किए। रेस्क्यू ऑपरेशन में यावर अब्बास की लाश और उनके जख्मी साथी को रेस्क्यू किया गया। मैक्सिको में मुसल्लह अफराद में मजहबी तकरीब के दौरान अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग से बच्चों समेत 11 अफराद हलाक, 20 जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग से भगदड़ मच गई। मैक्सिको की सदर क्लौदिया शेनबाम ने वाकये को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई। पाकिस्तान में मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा।
चांद नजर आने के कवी इम्कानात मौजूद। यौम आशूरा बरोज़ इतवार 6 जुलाई होगा। कराची में 1 से 10 मुहर्रम उल हराम तक दफ़ा 144 नाफिज। 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। शदीद गर्मी से 27 सयाहों का रुख आज़ाद कश्मीर की वादियों की जानिब। चट्टा कट्टा, आड़म खेल और रत्ती गली झील में रौनकें, सरसब्ज वादियाँ, बुलंद बाला पहाड़ और शफाफ फिजाएं देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती हैं।